फिर बाबा आए तो ऐसा थोड़ा सा डाली बदल दिया। हाँ हाँ क्या बोला? 65 में बाबा आते हैं 65 में बाबा आते या हैं। 69 में प्रजापिता। प्रजापिता कब आते हैं वो? जब मम्मा जब एक शेर शरीर छोड़ देता है जंगल में, तब दूसरा शेर आता है। 65 जंगल जो है कभी शेर के बगैर खाली नहीं रहता, और एक जंगल में एक ही शेर रह सकता है, दूसरा शेर नहीं दो शेर नहीं रहेंगे। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो दूसरा राम वाली आत्मा शंकर का रूप धारण करके आ जाती। उससे पहले कृष्ण वाली आत्मा मृदुल मीठा पाठ बजाने वाली, माँ का पाठ बजाने वाली ब्रह्मा बन के आता है। 69 हाँ 69। 18 जनवरी को बाबा ने शरीर छोड़ा, उसी साल और वो दूसरी यज्ञ में आ जानी चाहिए। 3 मूर्तियां है ना, तो 100 साल है संगम युग के ज्यादा से ज्यादा, तो 30-33 साल का ही तो टाइम हुआ एक एक मूर्ति का। तो ब्रह्मा बाबा ने जब 33 साल पूरे हुए, कब 69 18 जनवरी को उनके 33 साल पूरे हुए, तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, और दूसरी मूर्तियों का हिस्सा नहीं होगा है? तो दूसरी मूर्ति 69 से लेकर के और 30-33 साल उसका भी टाइम है, फिर धीरे धीरे वो भी अव्यक्त हो जाती है। क्या जो अव्यक्त बच्चे होते हैं, अव्यक्त स्टेज बनाने वाले, उनके साथ संपर्क रहता है, संबंध बना रहता है, बुद्धियोग जुटा रहता है। और जो इतने साल से बाबा कहते हैं अव्यक्त बनो अव्यक्त बनो, बनते ही नहीं, अपने दुनियादारी के राम रहना में ही लगे हुए, साकारी दुनिया में ही लगे हुए, बाल बच्चों की संभाल में लगे हुए। तो फिर बाबा कहते हैं कि तो ज्ञान ही नष्ट मोहा स्मृति लब्धा बनने का है। नष्ट मोहा बनेंगे सो प्राप्ति करेंगे, भगवान को अपने नजदीक अनुभव करेंगे, मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त करेंगे। 76 में शुरू हुआ ना क्या ज्ञान देना? एडवांस ज्ञान? हाँ एडवांस। हाँ शुरू तो हुआ, लेकिन वो निमित्त बनी हुई आत्मा 69 से ही यज्ञ में आ जाती है। 69 से ही यज्ञ में आती है, और उनका जो पार्ट है वो 33 साल उनका भी चलता है। सबके दुनिया के सामने प्रत्यक्ष तो होना चाहिए, तो होता है। फिर तीसरी मूर्ति शंकर, तीसरी मूर्ति वैष्णो देवी, वैष्णवी शक्ति है, सच्ची गीता। क्या? हाँ सच्ची गीता वो भी आती है वैष्णवी देवी के ऊपर। सबसे ज्यादा मेला बड़ा किसका लगता है? वैष्णवी देवी। ओम राधे प्रवेश करते हैं ना बाबा? है ओम राधे प्रवेश करते हैं ना? ओम राधे हाँ प्रवेश करते हैं ना पार्वती में? छोटी मम्मी, हाँ छोटी मम्मी में प्रवेश करती है, बड़ी मम्मी ब्रह्मा बाबा वो जगदम्बा में प्रवेश करता है। जगत पिता और उसके साथ जगदम्बा। जगदम्बा मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। तो जगदम्बा बनना लक्ष्य नहीं है नारी से। नारी से क्या बनना है? लक्ष्मी बनना। लक्ष्मी है भारत माता, और जगदम्बा है सारे विश्व की माता। सारे विश्व में राक्षस भी हैं और देवात्माएं भी हैं, दोनों की अम्बा, दोनों को गोद में पालती है। अच्छा बाबा, त्रेता के अंत में 33 कोटि देवता बताते हो एक बार? हाँ जी, एक बार बताते हो 10 करोड़ ना? हाँ वैसा भी त्रेता के अंत में कभी नहीं मुरली में बताया है कि 33 करोड़ देवताएं होते हैं। मुरली में यही बताया है कि त्रेता के अंत में 9-10 करोड़ होते हैं। क्या
33 करोड़ हर धर्म की आत्माएं अंत तक आती रहती है। अभी भी देवता धर्म की आत्माएं आ रही है, ऐसे नहीं आ रही है, आ रही है। आज की दुनिया में भी तो ऐसे लोग देखे जाते हैं, ऐसे परिवार देखे जाते हैं कि पूरा परिवार मिलकर के इकट्ठा होकर प्यार से रहता है। क्या ऐसे परिवार नहीं? आज लोप नहीं होता है सनातन धर्म का भी। एक कंट्रोलर पूरे परिवार का, जैसे भगवान बन के बैठा हुआ हो, क्या उसकी बात को कोई नकार नहीं सकता, इतना कंट्रोल पक्का होता है। जैसे सत्युग के आदि में एक राजा, एक धर्म, एक मत, एक भाषा, ऐसे ही। तो सनातन धर्म की आत्मा, देवता धर्म की आत्मा अभी भी उतर रही है ऊपर से। उनमें से 8-10 करोड़ ऐसी है जो देवता कही जा सकती है, पक्की। 8 करोड़ देवता 23 करोड़ ऐसे 33 करोड़ बोलते ना। 33 करोड़ देवताएं हैं, देवात्माएं। और वो 33 करोड़ देवात्माएं जो है वो भगवान से ज्ञान भी लेती है, स्वीकार करती है। बाकी जो है वो तो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं। हाँ, वो तो आएंगी तो आप युग से। और बेसिक में सुना था कि वो अंत में भारत देश को मिलिट्री वाले अपने कब्जे में लेते हैं। मिलिट्री शासन सबसे बड़ा से बड़ा रूहानी मिलिट्री का मार्शल कौन बताया मुरली में? शंकर। प्रजापिता। तो शंकर रूहानी मिलिट्री का मार्शल है, तो वो अपने कंट्रोल में लेगा कि नहीं लेगा? उससे बड़ा मार्शल, उससे बड़ा रूहानी मिलिट्री का बड़ा ऑफिसर तो कोई है ही नहीं। रूहानी मिलिट्री। तुम बच्चे हो अंडरग्राउंड मिलिट्री, अननोन बट वेरी वेल नोन वॉरियर्स। बोला कि नहीं? अननोन वॉरियर्स बट वेरी वेल नोन। माना कोई जानता नहीं है तुम कौन हो, लेकिन आखिर में तुम प्रत्यक्ष हो जाओगे। 9 लाख सितारे जो है आसमान में ऊंची स्टेज में चमकेंगे सारी दुनिया के बीच। सारी दुनिया में जब विनाश हो रहा होगा, सारी दुनिया हाहाकार कर रही होगी और तुम आराम से ज्ञान सुना रहे हो। तुमको कोई भय नहीं होगा। बाबा की मस्ती में रहेंगे। हाँ जी, रूहानी मस्ती में रहेंगे, नारायणी नशे में रहेंगे। नारायणी नशा बोलते। हमें नारायण मिल गया। पूछ लो पता नहीं कब आना होता है। ये एक ही सभा ऐसी है क्या जहाँ कहा जाता है सभा से कि जो पूछना हो सो पूछ लो, मैदान में पूरी सभा के बीच में। वो गुरु लोग नहीं मौका देते हैं क्या? नहीं देता। वो गुरु लोग मौका नहीं देते पूछने पाछने का। न बाहर की दुनिया के गुरु लोग मौका देते हैं और न ब्राह्मणों के अंदर की दुनिया के गुरु लोग मौका देते हैं। बड़े कितने बड़े मठ पंथ बना के बैठे हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के बैठे हो, और बाबा देखो कहाँ बैठता है, झोपड़ी में। बाबा झोपड़ी में। पापा को महल नहीं मिलता। इसलिए जो पूछना हो, अंदर कोई बात अटकती हो। बाबा हाँ, सती जो आहे सती ती शंकरची पत्नी असते काय क्या? आणि अभी आप खुल के अपनी बात इनको समझा दो। त्यांना हिंदीमध्ये सांगा. त्यांना सांगा. ते सांगतात. बोल. शंकरचा अपमान केला तिच्या बाबान, म्हणून तिने हे त्याग केला असं दाखवलं आहे. ठीक आहे. शंकर गंगाचं म्हणतात ते. अपमान केला तिच्या बापानं. पार्वती के बाप ने शंकर का अपमान किया कहते हैं। तो अब देखो, जब राम वाली आत्मा चाहे शंकर वाली आत्मा कहो, वो ज्ञान में आती है ना, ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ने के बाद आती है ना। तो यज्ञ के आदि में वो आत्मा छोड़ के आई थी ना यज्ञ। गहन है ना, अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। आई तार अल्लाह की, हुआ रेल कराही।
तो यज्ञ के आदि में कौन सी आत्मा के लिए ये बात लागू होती है? जिसको अल्लाह मिल गया, मस्ती में चला गया, प्रजापति, वो आत्मा चली गई। और बाकी सब धर्म की आत्माएं जो सब धर्मों से खींची गई है, ब्राह्मण बनी आकर के। ब्राह्मण कोई एक पुरी के नहीं होते हैं, 9 पुरियों के ब्राह्मण होते हैं। सब माने सब धर्मों की आत्माएं खींच करके यज्ञ में आ गई। उनमें से सूर्यवंशी राम और उसके फॉलोअर्स चले गए क्या, श्री राम और बाकी सब बच्चे अम्मा की गोद में बैठ गए। पलते रहे। तो सब है आसुर, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, चंद्रवंशी, सारे के सारे यज्ञ में रहे पड़े हैं। अभी सूर्यवंशी चले गए क्या, समझ में आ गया? और 69 में भी जब वो आत्मा ज्ञान में आती है तो उसको धक्का मिलता है कि नहीं है? उसको ही नहीं, उसको फॉलो करने वाले जो भी होते हैं उन सबको धक्का मिलता है। हमारे तो पार्वती के बाप ने यज्ञ रचा, जो यज्ञ रचा उसमें शंकर को अपमान कर दिया ना। तो पार्वती ने क्या किया, अपना शरीर स्वाहा कर दिया यज्ञ कुंड में। शरीर नहीं स्वाहा करने की बात है, देह अभिमान सारा स्वाहा कर दिया। माने कोई ब्रह्मा कुमारी ऐसी भी है यज्ञ के अंदर जिन्होंने अपना सारा देहभान यज्ञ के अंदर गलाए दिया। देहभान का नाम निशान नहीं है उनके अंदर। उनमें से कोई ऐसी निकलेगी जिसकी ये प्रतिज्ञा है, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बनो बरो शंभु न तो रहो कुंवारी। ये जन्म जन्म के लिए मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं या तो शंकर जी को वर्ण करूंगी या तो मैं जन्म कुंवारी तो रहो। कुंवारी रहूं। जन्म जन्म को रहे। माने उसका एक आत्मा ऐसी संसार में है 500-700 करोड़ के बीच में जिसका 84 जन्म में एक के साथ संबंध जुड़ता है, पति पत्नी के रूप में, शंकर पति पत्नी के रूप में। और किसी दूसरे के साथ बेविचार, वो आत्मा बेविचारी नहीं बनती। इसलिए उसमें इतनी ताकत होती है कि भारत, जो आप पहली अव्यक्तवाणी में बोला, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है क्या, वो भारत माता के रूप में जब निकलेगी तो उन्होंने बोला एक शहद की मक्खी निकलती है तो उसके पीछे पीछे सारा झाड़, सारी ब्रह्मा कुमारियां पीछे पीछे निकल पड़ेंगी। वो है पार्वती। तो देवभान खलास किया होगा तब तो निकल पड़ेंगे। सारी कथाएं कहाँ की हैं? कब जाएंगे? कोल्हापुर सेंटर हैं? नीचे का कोल्हापुर सेंटर है ना, हाँ, वहाँ जाने सेवा के लिए जाने की इच्छा है। आपकी हाँ, तो कब जाना? आपका देवभान बिल्कुल खलास हो गया तो जरूर जाइए। हाँ जी, हाँ जी। अगर आपको ऐसा लगता नहीं लगता है कि वो धक्का दे देंगे, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, देह अभिमान नहीं अभी। हम्म। अभी एक बार पूछा तो बाबा ने कहा हाँ। जाओ बरसात ही बरस जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बरसात ही नहीं, बरसात होगी। बात क्या है, हम्म, देखो लौकिक दुनिया में हम थे, हम्म, हमें ब्रह्मा कुमारी आश्रम से ज्ञान मिला, हमको भी मिला, आपको भी मिला तो ना। तो हमने क्या लौकिक दुनिया वालों को छोड़ दिया था? लौकिक दुनिया वालों ने हमसे दूर 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 किया ना। वहाँ लौकिक दुनिया वालों ने भी तो धक्के दिए ना। तो क्या हमने अपने घर परिवार को छोड़ दिया था? लौकिक परिवार ने नहीं छोड़ा ना। तो ऐसे ही यहाँ तो हम ब्रह्मा की औलाद बने हैं साक्षात में, है अलौकिक परिवार के बच्चे बने, ब्राह्मण बने, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बने ना। तो हमारे अंदर ये भावना नहीं आना चाहिए कि हम उनको छोड़ दें। उन्होंने धक्का दे दिया, कोई बात नहीं, दे दिया। बच्चा होता है, माँ बाप घर से बाहर निकालते थे, छोटे बच्चा होता है निकालते ऐसा नहीं। फिर अंदर ही आता है ना, आता है ना। हाँ, बाबा। और बच्चे के अंदर देहभान नहीं है, काम क्रोध लोगों को अहंकार नहीं है, तो बार बार बाहर से अंदर आ जाता। तो हमें अंदर से ये भाव नहीं रखना है कि उन्होंने हमें धक्का दे दिया। हमें समझना चाहिए उन्होंने हमें धक्का दे दिया माने हिसाब किताब पूर्व जन्म का कोई था वो पूरा कर लिया। हम पिछले जन्म में राजा बने थे, राजा में तो कितना अहंकार होता है, कहते निकलो हमारे देश से बाहर निकलो, हमारी राजधानी हमारे
राज्य के हद से बाहर चले जाओ, सीमा से बाहर चले जाओ, निकाल देते थे कि नहीं? राज्य से बाहर निकाल देते थे। तो पूर्वजन्म का कोई हिसाब किताब होगा, इन्होंने हमसे पूरा किया। हाँ, अब राज्य तो है नहीं, वो आश्रम की 4 दीवारी है, वो भी भीख मांगी हुई। वो भी ड्रामा अच्छा हुआ। हमारा हिसाब किताब पूरा हो गया। तो मन अपने को डाउन नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत से डाउन हो जाते हैं। हमारे सब युगल जो है पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, हमारे जितने भी युगल है सबके आज सब बैठे हैं। आज सब बैठे तो पढ़ाई नहीं पढ़ते। आप कैसे कह दिया कि नहीं पढ़ाई पढ़ते? कुछ असर पड़ा होगा तभी तो। कुछ असर होगा। उनको ये है हम सन्मुख बैठ के पढ़े, तुमसे क्यों पढ़े? तुम पढ़ाते हो रोज रोज डंडा लेके, वैसा करो वैसा करो वैसा, हमारी बात मानो, हमें भगवान पढ़ाता है, तुमसे क्यों पढ़े? अब भगवान से पढ़ाई पढ़ना अच्छा। ऐसा हो गया। ऐसे कैसे कह सकते हो? पढ़ाई पढ़ते नहीं है। आप टेप रिकॉर्ड लगा के बैठते हैं तो टेप रिकॉर्ड तो घर में बैठे हैं सुनते ही टीवी खोल के बैठते हैं आप, तो ऐसे तो होता नहीं कि टीवी कोई आँख बंद करके बैठ जाए। नहीं, टीवी खोल के बैठते हैं तो वो सुनते भी हैं, देखते भी हैं। ये बहुत होशियार है, भागने वाली है ये। कौन भागने वाली है? बहुत होशियार है। कहाँ भागने वाली? और रास्ता बता दी, आगे रास्ता, हम पीछे उसके। वैसे बाबा ने वरदान दिया है, अव्यक्तवाणी में ही वरदान दिया है कि जो भी एडवांस में चल रहे हैं उनका पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। बाबा ने हमको बता दिया रास्ते में। बहुत खुशी हुई। अलग ही अनुभव अलग किया हमारा। तो निश्चिंत हो जाना चाहिए। हाँ। ऐसे नहीं उनके साथ गुस्सा करना है या उनसे संबंध तोड़ देना है या उनको दूर दूर करना है कि क्या हमने तुमने छू लिया हमारी रोटी हम नहीं खाएंगे। जैसे स्कूल होता है, स्कूल में कोई बच्चा शुरुआत में ध्यान नहीं देता पढ़ाई लिखाई, जब समझदार होता है तो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देते हैं। हाँ, कोई होते हैं ज्ञान से उठते हैं और कोई ऐसे उठते हैं जो प्यार से उठते हैं। पहले उन्हें प्यार चाहिए, बाद में उनको ज्ञान चाहिए। कोई ऐसी आत्मा पहले उनको ज्ञान चाहिए, बाद में उनको प्यार चाहिए। अलग अलग पार्ट होता है। कोई ऐसे होते हैं प्यार भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, दोनों चाहिए। हाँ दोनों भी चाहिए। हाँ, तो अब जिनके साथ सट्टा जोड़ी है जिंदगी का एग्रीमेंट किया है साथ साथ निभाने का, तो निभाना चाहिए। करार हमको पार्ट चांगला ठेवला ते है? हमारा पार्ट अच्छा है ना। बहुत बहुत अच्छा है। बाबा के बच्चों का पार्ट अच्छा नहीं होगा तो किसका अच्छा होगा? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के बच्चों का अच्छा होगा। नहीं हमारा। और तू काय प्रश्न विचारत राहते भाई? हाँ बोलो। शिरडी साईं बाबा जो दिखाते हैं ना, शिरडी के साईं बाबा, हाँ, उनके माँ बाप भी नहीं दिखाते, उनका चमत्कार दिखाते हैं। दिखाने वाले दिखाते हैं। चमत्कार जो है वो चमत्कार जो वो थोथा चना बाजे घना, जो चना अंदर से खोखला हो जाता है ना, कीड़ा खा लेता है, वो बहुत बचता है। ऐसे ही जो खाली गगरी होती है ना, पूरा पानी नहीं भरा हुआ है तो ज्यादा छलकी। तो ये सब ये जितने गुरु लोग हैं वो कोई भगवान का रूप नहीं है, वो भगवान बन करके भले बैठे हैं लेकिन कोई स्वर्ग नहीं बना सकते। क्या महलवाणी अटारियां कितनी भी बढ़िया बना दे, देखने में ये आएगा अरे वाह कहीं यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है, तो अल्पकाल का स्वर्ग है, माया का पंप एंड शो। जब जमीन हिलेगी, एटम बम फटेंगे तो ये सब रहन हो जाएंगे। ये मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, गुरुद्वारे, ये सब चलने लग पड़ेंगे, एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा। क्या? हाँ, वो होगा सत्य साईं बाबा। तो ये तो दो निकल पड़े। अरे दो भगवान थोड़े ही होते हैं, साईं बाबा।
मजबूत करते हैं। एक बड़े बड़े बाबा वाला है, वो भी साईं बाबा है। ये साईं बाबा भी खूब है, सत्य साईं बाबा ये दिखाते हैं, बाल बहुत दिखाते हैं, वो भी एक है और ये सब दिखावा करने की क्या दरकार है? बड़े बहुत नाही गाण्याला निकाले होतं अंत समयाला आहे भक्तीचा असतो बडका होता ये स्वामी से हाथ में तो मच्छर मार देते हैं, ये भी पाप है। होई ते विचारायचं मनुष्य की ज्यादा वैल्यू है या मच्छर की ज्यादा वैल्यू? मनुष्य की ज्यादा वैल्यूबल जो ज्यादा वैल्यूबल है उसको आपने बचा लिया, हां और जिसकी वैल्यू नहीं है उसको खत्म कर दिया। बाबा भी कहते हैं मच्छरों सदृश ले जाऊंगा। माने जैसे मच्छर की कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारा सारा देह अभिमान खलास कर दूंगा। क्या मच्छर को क्या देह अभिमान? आगे बैठा और पट से मार दिया, जब लोग में कोई वैल्यू है? तो जैसे मच्छर की कोई वैल्यू नहीं, ऐसे तुम देवान में ऐसे आत्मा अभिमानी बन जाओ कि तुम्हारी कोई वैल्यू अपने अपने अंदर न अनुभव हो। कुछ बिल्कुल देवान आए ही नहीं, हम इतने बड़े हैं, हम ये हैं, हमारे पास इतना पैसा है, कुछ नहीं। हाँ, देह अभिमान नाम की नाम निशान की चीज न रहे, माना मच्छरों से बिल्कुल नहीं। ऐसे जब बन जाओगे तब ले जाऊंगा। तो मच्छर मारने ठीक है, अगर नहीं मारेंगे और उसने काट लिया और मलेरिया हो गया तब नहीं बाबा, जब अमृत वेले में बैठते देखो हैं तुम्हारी जान है तो भगवान को याद कर सकोगे, सच्चे रूप को, और मच्छर तो याद नहीं कर पाएगा है। वो याद करेगा क्या? वो ज्ञान देगा क्या? है वो ऊंच मत पाएगा क्या? वो तो सती उतरेता में मच्छर आते भी नहीं। सती उतरेता में मक्खी मच्छर नहीं होंगे, गंद करने वाले, काटने वाले कोई प्राणी नहीं होंगे। मनुष्य सुधरता है तो सब प्राणी सुधर जाते हैं। ये पाल भी होते हैं, उसको हमने मान दिया। मच्छर सुधरेगा वो अपने टाइम पर सुधरेगा। नहीं पाल छिपकली वहाँ कुछ नहीं होंगे ऐसे। नहीं, हम आते हैं ना घर में, गैस के पीछे रहते हैं, वो अच्छे नहीं ना, क्या बोलते तो मारना हैं, नहीं, विष होता है ना, उनको मारते तो पाप हो जाएगा। पायजन लेकिन वो जो कीड़ा है, जो कीड़ा खाने वाला जानवर है, वो कभी कभी छत पे होता है, दूध रखा हुआ गिर गया, तुम्हें पता ही नहीं चला और तुमने पी लिया या बच्चे ने पी लिया, नुकसान हो जाएगा ना। इसलिए ये इनको मारने से कोई इतना ज्यादा पाप नहीं बनता है। तो एकदम जैनी भी नहीं बनना है। बावन क्या बताए सुना, जैनी नहीं बनना है। जैनी नहीं बनना है। वो क्या करते हैं, वो मुंह में पट्टा बांध लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पाँव और नंगे पाँव चलेंगे। तो मंजन नहीं करेंगे, मंजन नहीं करेंगे, कहीं दांत के कीड़े न मर जाए, ऐसे थोड़े। उनकी भी मान्यता है, मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है। अगर उनकी बुद्धि में से ये बात निकल जाए कि मनुष्य का जन्म मनुष्य योनि में ही होता है, तो उन्हें समझाया जा सकता है कि ये कीड़े मकोड़ों को जो तुम मारने का वो इतना अहिंसा परमो धर्म दिखा रहे हो, हाँ इसका ये अर्थ जरूर है, इतना अर्थ जरूर हम लगा सकते हैं कि कीड़े मकोड़े जैसा पार्ट बजाने वाले, कीड़े मकोड़े जैसा जो पार्ट बजाने वाले हैं मनुष्य, उसकी परवाह नहीं करनी। जो ज्ञान में पक्के चलने वाले हैं उनको सम्मान देना चाहिए। इनमें ज्ञान ज्यादा है, हम समझते हैं ये ऊंचा पद पाने वाले हैं, तो उनको रिगार्ड की दृष्टि से रिगार्ड देना चाहिए। वो हमारे लिए जैसे कि बड़े हैं, ज्ञान जिसमें कम है ही नहीं, तो जैसे कीड़े मकोड़े में समझ। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। माता जी को भूख लग रही है? नहीं बाबा को भूख लगी है, बाबा जाने वाले हैं। माता जी का पेट पूरा भर गया है। सुबह से मैं नहीं लगे, कल से ज्ञान में नहीं आते हैं। जैसे अभी चढ़ भाई है, बंडा भाई है, तो आपने बताया था कि प्रजापिता के साथ रहते हैं। जरूर रहे होंगे, तब तो इनके अंदर एडवांस नॉलेज इन्होंने पकड़ ली। दीदी दादियाँ इतने दादा पुराने हैं, कितने पुराने चल रहे हैं ज्ञान में,
और वो एडवांस नॉलेज नहीं पकड़ पा रहे हैं, और इन्होंने पकड़ लिया सीधा ही, बीके में भी नहीं गए, नहीं गए। क्या बात में नहीं है। हाँ, बीके में भी नहीं बीके में गए, नहीं। कैसे पकड़ ली, क्या बात हो गई? उनके अंदर पूजन के संस्कार है, राम वाली आत्मा के साथ रहना हाँ, है, वो स्वभाव संस्कार होने की वजह से वो ज्ञान को कैच कर कैच कर लिया। लिया। पटलं बुद्धीला. विचार रखा वो बैठे हैं, शायद वो भी होंगे, हैं, कितने साल के हैं? किती वय तुमचं वय किती आता? कमी 70 होगा। हैं? सत्तर पुरा 70 के आगे 70 के आगे होगा। हाँ, 70 से ज्यादा 70 ज्यादा है, है। ये भी नहीं थे, नहीं, लेकिन उनको ज्ञान अच्छा लग रहा अच्छा लग रहा है, है। अच्छा लग रहा है, हमारे पूर्व जन्म का संस्कार है, हमारा जन्म कैसे कराची में हुआ? हैं? हमारा कैसे कराची में हुआ? आदि में कैसे वो पूछ रहे हम आदि में कैसे ज्ञान लिया? कैसे ज्ञान लिया? अच्छा ही लिया आपने, कैसे लिया? हैं? मी त्यांच्यातच मरते ना. हैं? आप भी इसमें है। हैं? माता जी का उम्र है ना और क्या ज्यादा। ज्यादा है इसको, है? माता जी का उम्र इसको ज्यादा उम्र ज्यादा है। अभी अगले मई महीने में 75. 75 हैं? देखो फिर सन 36 में तब ज्ञान शुरू भी नहीं हुआ था, हाँ, शुरू भी नहीं हुआ था। हैं? यज्ञ शुरू ही नहीं हुआ था उस समय। तब से 33 लाख जन. पूर्व जन्म के संस्कार बहुत काम करते हैं, कोई आत्मा तो सुनने मात्र से ही खींची चली आती है, जल्दी आती है। दो शब्द सुनते हैं और एकदम दो शब्द सुनते ही चले आते यहाँ हैं। एक ऐसी आत्मा ऐसे है एक आत्मा ही काम गाँव में में ही है, आती है. माता जी है। वो बहुत अच्छी है माता, भाग्य है. तर माता जी। हाँ, आज एक्सीडेंट आई सुना एक का, जिसका एक्सीडेंट सुना भाग्य है. एडवांस में एकदम हाई जंप। कंपनी में एक रफीउल्लाह मास्टर है, रफीउल्लाह भाई, वो ऐसे तो हमारे स्कूल में ही पढ़ते रहे और 8-10 साल ज्ञान भी चलता रहा कंपनी में एडवांस, लेकिन जिस दिन उन्हें ज्ञान सुनाया शुरू किया, वह उस दिन से उन्होंने आश्रम में जाना शुरू कर दिया, तो शुरू ही कर दिया, कभी छोड़ा ही नहीं। बंद नहीं किया। सिर्फ बाजार में सब्जी लेते समय उन्हें थोड़ा बताया, थोड़ा सा खड़े खड़े ऐसे बताया और वो चटक पड़े। ये क्या है? ये पूजन का संस्कार नहीं, क्या है? और कोई ब्रह्मा कुमारों, कई साल के चलने वाले ब्रह्मा कुमारों को, और कई कितने साल हो गए उन्हें मुरलियां पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते, और उनको सुनाओ तो वो कितने जरहबाजी करते हैं। ठीक है।